दर्शकों, झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में विकास और जन कल्याण से जुड़े कुल 50 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट के फैसले में शिक्षा, स्वास्थ्य, छात्राओं की स्वच्छता, मेडिकल शिक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर खास जोर दिया गया। सरकार के इन फैसलों का सीधा असर राज्य के लाखों विद्यार्थियों, छात्राओं और मेडिकल छात्रों, पुलिस व्यवस्था पर भी पड़ने की उम्मीद जताई जा रही। कैबिनेट बैठक का सबसे अहम फैसला सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़ा था। राज्य सरकार ने कक्षा 6 से लेकर 12 तक के पढ़ने वाली करीब 8 लाख छात्राओं के लिए 1 अरब 24 करोड़ 47 लाख रुपए की योजना को मंजूरी दी और इसके तहत राज्य के 13,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को हर महीने 10 बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन मुफ्त दिए जाएंगे। यानी सरकार की इस पहल से हर महीने लाखों छात्राओं को पीरियड्स के दौरान जरूरी स्वच्छता सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। यानी सरकार की योजना के मुताबिक सैनिटरी नैपकिन को हर 3 महीने में स्कूल स्तर तक पहुंचाया जाएगा। क्लस्टर स्तर पर भी इसकी आपूर्ति की जाएगी और वहां से शिक्षक इन्हें छात्राओं तक पहुंचाएंगे और इसी के लिए ही स्कूलों को परिवहन शुल्क भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ माना जा रहा है कि इसी वर्ष नवंबर से वितरण की गई प्रक्रिया शुरू की जा सकती है और इसी के साथ ही राज्य सरकार ने मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार से दिशा देने के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में MBBS सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 250 करने और PG सीटों के विस्तार के लिए 490 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई और इससे मेडिकल की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए राज्य में सीटों की संख्या बढ़ेगी और आने वाले समय में डॉक्टरों की उपलब्धता भी बेहतर होगी। दर्शकों, इसी के साथ ही जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज को भी इसी फैसले का बड़ा लाभ मिलेगा। कॉलेज में MBBS और PG सीटों को बढ़ाने और नए विभाग शुरू करने और आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए 3,090 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यानी सिर्फ धनबाद और जमशेदपुर के मेडिकल कॉलेजों के लिए ये सरकार 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि स्वीकृत कराएगी। यानी सरकार का उद्देश्य मेडिकल शिक्षा के साथ साथ राज्य में बेहतर और विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करना भी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने बड़ा निवेश मंजूर किया है। राज्य के 100 अन्य विद्यालयों को CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर विकसित करने के लिए 721 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई और इन स्कूलों में बेहतर आधारभूत सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर भी जोर दे रहा है। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों को आधुनिक और बेहतर शैक्षणिक संस्थानों के रूप में विकसित करना भी है। और दर्शकों, इसके अलावा NDPS एक्ट से जुड़े मामलों के तेजी से निष्पादन के लिए भी चतरा के विशेष न्यायालय में तहत जिला न्यायाधीश के नए पद के सृजन को भी मंजूरी दी गई। ये फैसला मादक पदार्थों से जुड़े मामलों को न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यानी कुल मिलाकर हेमंत सोरेन सरकार की इस कैबिनेट बैठक के फैसलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, छात्राओं की स्वच्छता और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई और 8 लाख छात्राओं के लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन से लेकर मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाने, 100 स्कूलों को एक्सीलेंस मॉडल पर विकसित करने और पुलिस थानों में हजारों CCTV कैमरे लगाने तक सरकार के अलग अलग क्षेत्रों में बड़े निवेश को मंजूरी दे दी गई। लेकिन अब योजनाओं की असली परीक्षा इनके जमीन पर प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन से ही होगी। और दर्शकों, इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DNP इंडिया।